सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट को लेकर के। मार्केट में आज कैसा एक्शन रहेगा। अभी आज बजट का दिन है और मार्केट आज हमें ओपन देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं भाई, अगर आप लोग एक ट्रेडर हो, निवेशक ना होकर के एक ट्रेडर हो, ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो ये जो आज का दिन है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिन है, मैं तो ये बोल के चलूँगा। क्योंकि जब जब बजट आता है तो उस कंडीशन में मार्केट में बहुत बड़ा मूव ऊपर की तरफ और बहुत बड़ा मूव नीचे की तरफ आता ही आता है भाई। ठीक है, आपको इस बजट के अंदर सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए अगर आप लोग ट्रेडर हो तो। एक तो आप लोग देखोगे भी किस सेक्टर के लिए क्या फंड एलोकेट किया जा रहा है, कितना फंड एलोकेट किया जा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो उसके ऊपर आपकी नजरें रहनी चाहिए। अगर किसी सेक्टर के रिगार्डिंग अच्छा फंड एलोकेट किया जाता है बढ़ा करके, इंक्रीज करके, तो उस सेक्टर के जो शेयर हैं उनमें अच्छा खासा मौका मिल सकता है कमाई का आज के इंट्राडे में। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब के अंदर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करता है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ अहम रहेगी इस बाजार में। एक तो आप लोग देखो टैक्सेस में कहां पर छूट मिल रही है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का नाम आ जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का नाम आ जाए, और वहां पर वो टैक्सेस अगर इंक्रीज कर दिए जाते हैं एक बार फिर, तो बाजार के ऊपर इसका आएगा बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट भाई। जो बाजार है वो धमाकेदार गिरावट के साथ हमें देखने को मिलेगा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा करती है। तो इसके अलावा आप लोग देखोगे अगर गिरावट हो जाती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वहां पर राहत देती है गवर्नमेंट, तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे बाजार में एक जबरदस्त एक्शन बनेगा और यहां से बाजार के अच्छे दिन फिर से लौटने वाले हैं। तो ये मेन चीजें हैं भाई, कहां पर टैक्स बढ़ा रही है, कहां पर नहीं। ठीक है, कौन से लग्जरीज पर जो टैक्सेस है वो इंक्रीज होंगे, तो ये सारी चीजें आपको बजट में देखनी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे बहुत से भाइयों के कमेंट आए थे आज सुबह भी कि आप जो ना फटाफट बताना, तो देखो भी फटाफट बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस सिचुएशन में, क्योंकि वीडियो बनाएंगे डालेंगे उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए जो एक्शन होना होगा वो बजट में जैसी अनाउंसमेंट होगी उसके तुरंत बाद 4-5 मिनट में जो होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, आज हमें एक्शन देखने को मिलेंगे। मैं पहले बोल देता हूँ भाई, जिस भी सेक्टर के रिगार्डिंग कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो आज हमें सिर्फ एक्शन देखने को मिलेगा। इंट्राडे कर रहे होंगे, जो ट्रेडिंग जो कर रहे होंगे, उनकी वजह से स्टॉक में पूरा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो अच्छा इंपैक्ट आना स्टार्ट होगा वो मंडे से आप लोग देखोगे रेगुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। फिर तो इस टाइम पर आपको जो अभी मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, और इस सिचुएशन में ट्रेडिंग अगर आप लोग करो तो अपनी जो क्वांटिटी है वो कम कर लेना भाई। ठीक है, मानिए चलिए अगर आप लोग हर दिन 50,000 से जो ना भी ट्रेडिंग करते हो तो उसका हाफ का भी हाफ कर लो भाई। ठीक है, 20-25 हज़ार से उसका ट्रेडिंग करो आप लोग। ज़्यादा यहाँ पर जो ना भी ट्रेडिंग में पैसा गंवाने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की आज के दिन ट्रेडिंग करना। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा गंवाओगे, नहीं भाई, पैसा इतना भी बन सकता है कि आपने आई थिंक देखा भी नहीं हो, और इतना भी आपका जो ना भी पैसा वो गायब हो सकता है, फिर आपका पैसा जो है लॉस में जा सकता है जितना आपने सोचा भी नहीं हो। तो इसीलिए इस बजट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लेके चलनी चाहिए भाई। उम्मीदें रखो लॉन्ग टर्म के लिए बस। ठीक है, तो इसलिए आज यहाँ पर आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। इस वक्त आप लोग देखोगे निफ्टी की बात करें तो 50 पॉइंट के ऊपर में है, और सेंसेक्स में हमें करीब 200 पॉइंट के करीब की तेजी देखने को मिल रही है भाई। और वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट के करीब है, और आईटी इंडेक्स डाउन अभी 50 पॉइंट के करीब, और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1% के करीब तेजी के अंदर। स्मॉल कैप इंडेक्स में जबरदस्त एक्शन है भाई। उधर मिड कैप में भी आप लोग देखोगे भी हल्की फुल्की तेजी है 20-30 पॉइंट्स के करीब। तो यहाँ पर सावधानी बरतना हमारे हाथ में है, आगे आपकी मर्जी है भी आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो। मैंने तो आपको सिंपल सी भाषा में बोल दिया है कि बस ये करो भाई। ठीक है, यहाँ पर देखोगे भी एफआईआई का डाटा कैसा रहा था पीछे, ठीक है, डीआईआई का डाटा कैसा रहा है। तो इस सिचुएशन को भी हमें जो ना भी हैंडल करना पड़ेगा सोच समझ कर, समझ गए। F5 वालों ने प्रीवियस में आप लोग देखोगे अगर बात करें 31 तारीख की, तो 1188 करोड़ का माल बेचा है, नेट सेलिंग जो आई है, और नेट बाइंग आई है 2232 की, ये आई है भी डीआईआई की। ठीक है, तो ये डाटा अब तक का हमें देखने को मिल रहा है। तो फिर थोड़ी सावधानी बरतना हमारे हाथ में है, आगे आपकी मर्जी है भी आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चलते हो मार्केट में। ठीक है, तो इस टाइम पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए भाई। तो बाजार में बहुत बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे आपको। मैं तो एक बात बोलूँगा, अगर किसी सेक्टर के रिगार्डिंग अच्छी अनाउंसमेंट हो जाती है तो उस कंडीशन में उस कंपनी के शेयर आप लोग जो ना भी होल्ड कर लेना। ठीक है, और अगर आपके पास है तो होल्ड कर लेना, अगर आप लोग खरीदना चाहते हो खरीद कर भी होल्ड कर लेना, क्योंकि उसका अच्छा इंपैक्ट हमें मंडे से रेगुलर देखने को मिलेगा। आज बहुत तगड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए ऊपर के भाव में खरीदने से बचना
और नीचे के भाव में बेचने से बचना। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।